और अब बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई खबर की। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मॉड्यूल की जांच में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद के बारे में पासपोर्ट से जुड़े कई अहम तथ्य अब सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक शाहीन के 1996 से अब तक कुल 3 पासपोर्ट बने थे और हर पासपोर्ट पर शाहीन का पता अलग अलग दर्ज था। पते में बार बार बदलाव और एक्सपायरी से पहले पासपोर्ट रिन्यू कराने को लेकर एजेंसियां अब अपनी जांच को और गहरा कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि शाहीन जो है डॉक्टर शाहीन सईद, इसके बारे में यह भी खुलासा हुआ था कि ये जैश की जो महिला विंग है उसको इंडिया में ऑपरेट कर रही थी। लेकिन अभी जो पासपोर्ट उससे बरामद हुए हैं वो पासपोर्ट कब कब बनवाए थे शाहीन ने, उसका डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला पासपोर्ट जो शाहीन का था वो 1996 में बना था और 1996 से 2006 तक ये पासपोर्ट चला था। इसका पता था कंधारी बाजार, कैसरबाग, लखनऊ। उस समय मेडिकल की पढ़ाई की तैयारी कर रही थी शाहीन, और पासपोर्ट का इस्तेमाल जो सामान्य यात्राएं होती हैं और शिक्षा संबंधी जो जरूरतें होती हैं उसके लिए किया गया था 1996 से 2006 के बीच में। जो दूसरा पासपोर्ट था वो 2006 से 2016 तक इस्तेमाल किया डॉक्टर शाहीन ने। पहला पासपोर्ट खत्म होने पर 2006 में उसने दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया, जबकि प्रोसेस यह है कि इसको रिन्यू कराना होता है। इस बार इस पासपोर्ट पे अपना पता बदल दिया गया और पता बदलकर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर दिया गया। मेडिकल की पढ़ाई और ट्रेनिंग के दौरान यह पता उसके दस्तावेजों में इस्तेमाल होता रहा। फिर इसके बाद आता है तीसरा पासपोर्ट। तीसरा पासपोर्ट 2016 से ये इनिशिएट हुआ, 2016 में बना और जो 2026 यानी कि अगले साल तक के लिए वैध है। दूसरा पासपोर्ट एक्सपायर होने से पहले ही शाहीन ने अपना तीसरा पासपोर्ट बनवा लिया था। तीसरे पासपोर्ट पर पता फिर से इस बार बदल गया और इसमें भाई परवेज के लखनऊ वाला जो घर है उसका पता इस थर्ड पासपोर्ट में दिया गया था। तो 1996 से लेकर अब तक 3 पासपोर्ट डॉक्टर शाहीन सईद बनवा चुकी है। और बताया जा रहा है कि इनिशियली तो उसने अपने कामों के लिए इस पासपोर्ट को तैयार किया था, लेकिन बाद में उसका जैश के साथ संपर्क हुआ और फिर उसने आतंकी गतिविधियों के लिए अपना पता चेंज करना शुरू किया और संभवतः 3 पासपोर्ट बनवाने के पीछे उसका मकसद भी यही हो सकता है। तो दिल्ली ब्लास्ट की जांच में डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां उनकी कानपुर तैनाती और कानपुर में जो नेटवर्क था डॉक्टर शाहीन सईद का उसकी छानबीन कर रही हैं। जांच में यह सामने आया है कि कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनाती के दौरान डॉक्टर शाहीन कई बार संदिग्ध हालातों में गायब हुई। इसी दौरान कॉलेज में तैनात डॉक्टर हामिद अंसारी भी बिना सूचना दिए गायब रहे और बाद में दोनों डॉक्टर्स को कॉलेज प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया था। जांच एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर हामिद के बीच किसी तरह का कोई नेटवर्क या किसी तरह का कोई लिंक था या नहीं, इसका पता लगाने की जो जांच एजेंसियां कोशिश कर रही हैं। इस बीच मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर हामिद ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें अपनी मां के ऑपरेशन के लिए सऊदी अरब नौकरी करने जाना पड़ा था। उन्होंने दावा किया कि वापसी के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर दोबारा से ज्वाइन कर लिया था और डॉक्टर शाहीन से उनका कोई भी संबंध नहीं है। अपने किसी भी तरह के कनेक्शन को डॉक्टर शाहीन से नकार रहे हैं डॉक्टर हामिद। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में कानपुर देहात की अहम कड़ी सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियां डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर हामिद अंसारी की संदिग्ध अनुपस्थिति, विदेश यात्राओं और संभावित नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। आपको बता दें, दोनों डॉक्टर पहले कानपुर मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध गतिविधियों के चलते बर्खास्त हो चुके हैं। डॉक्टर हामिद ने सफाई दी है कि वो आर्थिक तंगी से परेशान थे और अपनी माँ का उपचार कराने के लिए सऊदी गए हुए थे और उन्होंने बताया है कि उनका शाहीन से केवल और केवल पेशेवर संबंध था। इस केस में डॉक्टर निसार और डॉक्टर हिफ्जुल रहमान की भूमिका भी जांच के दायरे में है। कानपुर देहात से शुभ त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया। और इस बीच एक और डेवलपमेंट यह है कि एनआईए ने गिरफ्तार आरोपी